सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 10th Feb 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स इज़। तो फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2, 3, 5 एंड 7। सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एक्स सेड टू ओ माई पैटर्नल ग्रैंड फादर। ओके, तो एक्स क्या बोल रहा है, माई पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि उसके फादर के फादर हैज़ ओनली 3 सन्स, तो यानी कि यहाँ पे 3 सन्स आ जाएगा। एंड आई हैव ओनली 1 ब्रदर एंड नो डॉटर। ओके, उसका एक ब्रदर भी है एंड नो डॉटर। यू आर ब्रदर ऑफ माई पैटर्नल अंकल। माई पैटर्नल अंकल के यू आर ब्रदर। ठीक है, तो इन दोनों में से ये पैटर्नल अंकल हो गए, ब्रदर इनमें से कोई भी हो सकता है। ओ टोल्ड टू एक्स दो आई एम अनमैरिड आई हैव ओनली 2 नीसेस। तो इनमें से एक जो है वो क्या कहते हैं, अनमैरिड है। ठीक है, पर एक्स की कोई भी सिस्टर नहीं है, तो यानी कि आप मान लीजिए इसका एक ब्रदर है, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। तो इसकी जो है आप मान लीजिए 2 डॉटर्स हैं। ठीक है, और ये है हमारा अनमैरिड यू एंड पी एंड ओनली 2 नेफ्यू आर बीन 1 ऑफ द 2। ठीक है, तो एक नेफ्यू तो ये हो गया, एक हो जाएगा हमारा आर। हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स, तो ये उसका ब्रदर हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है इफ़ 1 centimeter on the map represents 9 kilometers of actual distance, then how many kilometers of actual distance will 2 centimeter on the same map represents। तो 1 सेंटीमीटर जो है आपका 9 किलोमीटर्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 सेंटीमीटर्स कितना हो गया, 9 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 18 kilometers। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 4, who is the author of पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ फेबल्स, तो ये है आपके विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। हु फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा, तो ये है आपके कौन, ये है आपके सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर 4। Coming towards question number 6, a sample of milk contains 5% of water. What quantity of pure milk should be added to 10 liters of milk sample to reduce it to 2%। देखिए 5% ऑफ अगर हम यहाँ पर निकालते हैं कितना, 10 लीटर्स का, ऑफ 10 लीटर्स अगर हम निकालें इज इक्वल टू हमें क्या करना है कि 10 लीटर्स में क्या ऐड करना है, प्योर मिल्क ऐड करना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारे पास आखिर में जाके कितना, 2%। तो 2% ऑफ 10 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 लीटर ऑफ मिल्क सैंपल बोला है तो उसमें एक्स हमने ऐड करना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 2/100। और ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स, तो 25 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। और एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड कह रहा है कि फ्लाइंग 5 इज अ फ्यूचरिस्टिक एंड फ्यूल एफिशिएंट एयरप्लेन इज डेवलप्ड बाय रिसर्चर इन, तो ये है आपका नीदरलैंड्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Question number 9, the measure of angles is 3 times the measure of complement the angle are respectively। तो जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा ना तो उन दोनों का सम जो है हमारे पास 90 आना चाहिए। तो ये 3 टाइम्स तो है बट इसका सम 90 नहीं है, तो ये हट गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों हमारे पास 3 टाइम्स तो है बट 90 नहीं है, अगेन ये भी हट गया। एंड इसमें ये 3 टाइम्स भी है और ये 90 भी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नोमोफोबिया? तो ये है आपका फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ सेलुलर फोन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards question number 11, four options have been given, out of which three alike in some manner and one is different. Find the odd one out. तो आपका पेयर ऑफ सॉक्स तो होता है, पेयर ऑफ शूज़ भी होता है, पेयर ऑफ ग्लव्स भी होता है, पर पेयर ऑफ स्वेटर करके कोई वर्ड नहीं होता है. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Four persons with their names starting with letter K, L, M, N are playing cards. They are all sitting around a rectangular table facing east, west, north and south. L and M are not sitting opposite to each other. K is opposite to N who is facing west. तो हमारे पास एक हिंट आया है कि N जो है वो फेसिंग वेस्ट है, तो हमें N को यहाँ पे ईस्ट में बिठाना पड़ेगा क्योंकि कार्ड बीच में खेले जाते हैं, तो ये इस तरफ फेस कर रहा है तो वो वेस्ट की तरफ फेस कर गया, राइट. L इज़ फेसिंग नॉर्थ, तो L हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है. L एंड M N आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. K इज़ ऑपोजिट टू N, तो यहाँ पे हो गया K, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कौन, M. इन विच डायरेक्शन M इज़ फेसिंग? तो ये है आपका साउथ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मिनिमम रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is in the an integer. ओके, ठीक है. तो हमें क्या बोला है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2πr. तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर ठीक है, r की वैल्यू आपको x/π मिल चाहिए, पर r की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 दे रखी है, यानी कि ये जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये पाई है, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ग्रेटर देन पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3.14, ठीक है. तो आपका जो है मिनिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, x की जगह पे आप 4 सब्सटीट्यूट कर दो क्योंकि लीस्ट इंटीजर बोला है ना, तो यानी इसके बाद कौन सा होगा, 4 होगा, तो 4/π हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट? तो ये है आपका प्रोफेशन टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज 15 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर आप यहाँ देखिए, ये है 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 16, ये हो गया 32, +1 हो रहा है, +4 हो रहा है, +9 एंड ये +16. तो नेक्स्ट है आपके पास +35 आपको 25 आपको करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 57, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, in a class the ratio of boys to the girl was 5:7. If there are 6 more girls than boys, then find the total number of students in the class. तो देखिए हमें क्या बोला कि 6 more girls than boys, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो हमारा 6 डिसाइड करता है. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 7x माइनस 5x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6, यानी कि 2x की वैल्यू हो गई आपके पास 6, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3. आपको टोटल स्ट्रेंथ पूछी है ना, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास 5x + 7x, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12x. x की जगह पे 3 को सब्सटीट्यूट कर दीजिए और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगी 36. ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? तो ये है आपका नियॉन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट? तो आपका जो आलू नीचे लगा होता है और ये ऐसे जो पेड़ होता है, इसमें ये जो आलू है वो बेसिकली स्टेम होता है. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan 13π/12 इज. तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ पाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास π/12, राइट. तो अब हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -tan ऑफ π/12, ठीक है. तो अब
इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपके पास माइनस ऑफ tan 15, राइट। अब हम tan 15 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम tan ऑफ 45 माइनस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ tan 45 माइनस tan 30, एंड ये हो गया हमारे पास 1 प्लस tan 45, एंड ये हो जाएगा इंटू tan 30, राइट। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, 6 pipes all of same types are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of same type are open together? तो ये हमारा कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा M1D1T1 वाला इज इक्वल टू M2T2, ठीक है। M की जगह बस पाइप है, तो ये हो गया 6 इंटू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 5 और T2 आपको पता करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 5 इंटू T2, ये कैंसिल हो गया कितना, 2 टाइम्स T2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8/5, तो विच विल बी इक्वल टू 1 hour and 36 minutes। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है आपसे इफ 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C एंड A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ओके इसमें आपकी जो A की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि A:B:C का जो रेशियो है वो आ जाएगा 4:3:2 का। कैसे, इस सब को आप इक्वल कर दीजिए किससे, 12 से, राइट। तो 3A इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू 4 होगी, वैसे ही 4B इज इक्वल टू 12, तो B की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 6C इज इक्वल टू 12, तो C की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास इसकी वैल्यू ये दे रखी है, सिंस ये रेशियो में है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 27/√29, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3√29। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, इसकी, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगी आपके पास √4x² प्लस 3x², और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2x², राइट। तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, √29x², और यहाँ पर आप x को बाहर ले आइए, x इज इक्वल टू x√29, ठीक है। अब इसमें जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए x की जगह पे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू √29 इंटू √29 विच इज़ इक्वल टू √3 इंटू 29, और ये हो जाएगा आपके पास 87। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग CO2, द सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड dry ice। ऑप्शन नंबर 3 correct। Coming towards 23, the Ghadar party was founded by Indians in the year 1913। Where was its headquarter? तो ये है आपका सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। The information technology, what does DASD stands for? तो ये है आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is 25. When a wire is bent into shape of square, the area of the square is 81. When the wire is bent into semicircle shape, what is the area of semicircle? ठीक है, तो हम यहाँ से एरिया हमें कितना दे रखा है 81, तो साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9।
लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू साइड विच इज़ पेरीमीटर, तो ये हो गया 4 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 36। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हमें यहाँ पे पहले तो आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, वो भी हो जाएगा 36। तो ये हो गया हमारे पास 36 इज इक्वल टू पाई प्लस 2 और ये हो जाएगा आपके पास आर। सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये आ गया आपके पास। तो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 22/7 और ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया आपका 11 टाइम्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। सम 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन मेक अप टू 93.75 and the respective number of coins of each type are in the ratio this much. Find the number of coins of each type respectively. तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको पहले तो रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप देखें तो 3x का रेशियो क्या है, 3x इंटू 1 प्लस 4x इंटू 1/2 प्लस 5x इंटू 1/4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 93.75। ठीक है, इसका अब टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 एंड 8 प्लस 5x इज इक्वल टू 25x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 93.75 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 375। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15। तो यहाँ पे आप 3x की जगह पे 15 डालिए, ये हो जाएगा 45, देन 60 एंड 75। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4th यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 27, as of October 2020, who is the CEO of Google? तो ये है आपके सुंदर पिचई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 28 if 1.5x is equal to this much, तो ये कितना होगा, तो 1x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 0.04 डिवाइडेड बाय 1.5। तो यहाँ एक ज़ीरो लगाइए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/150। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया आपके पास 146 डिवाइडेड बाय 154 विच इज़ इक्वल टू 73/77। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। Coming towards question number 23, 4 options have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Find the odd one out. तो ये है आपका क्या, ये है आपका meditate, option number 1 correct. Coming towards question number 30, इसमें आपको बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप अगर देख रहे हैं 6 + 2 इज़ 7, 7 - 1 इज़ क्या 6 + 2 इज़ 8, 8 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस हट गए। a + 2 इज़ c, c + 2 इज़ e, e + 2 इज़ g, g + 2 करेंगे तो ये i आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर in the ratio 3:4 and their HCF is 4. What is the LCM? तो नंबर आपका इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 4 एंड ये हो गया आपका LCM, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी HCF, ठीक है HCF हमें दे रखा है, तो इसको आप ना सब्सटीट्यूट डायरेक्ट ही कर दीजिए। तो 3 × x कितना हो जाएगा एंड 4 × 4,
3 इंटू 4 12 एंड 16 हमें दे रखा है, डिवाइड कर देंगे इसको 4 से तो एलसीएम आ जाएगा आपका 48। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर इन हिमालयन ओरिजिन। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका महानदी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 33, which of the following schemes of government of India is not correctly matched? तो ये है आपका मिशन इंद्रधनुष, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। तो ये इस चीज़ के लिए नहीं है, बट ये इंश्योर करती है इम्यूनाइजेशन, है ना, चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स के लिए। तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। 3 wire of resistance 3 ohms, 6 ohm and 9 ohms are connected parallelly. What will be the total resistance of the circuit? तो सिंस यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो इसको आप 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। इसकी वैल्यू हो गई 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया कितना 11। 11/18 इज इक्वल टू 1/r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 18/11 और ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। ABC starts at the same time in same direction to run around a circular stadium. A completes the round in 352 seconds. B complete it in 308 and C completes it in 198 seconds, all starting from same point. After what time will they meet again? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें बेसिकली हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये हो जाएगा आपके पास 2 to the power of 2, 3 to the power of 2 एंड 7 to the power of 1। 308 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। 198 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 11 की पावर 1। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2772। ये हो गया हमारे पास किसमें, मिनट्स में। डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे आवर्स के लिए तो ये हो जाए, सॉरी ये सेकेंड्स था ना, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 56 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर। तो ये है आपके अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 37, which of the following is not one of the Grand Slams or tournament of tennis? तो ये है आपका कैनेडियन ओपन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 34। 4 options have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. तो ये है आपका पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। 7 judges A, B, C, D, E, F, G are sitting in a row of 7 seats on a jury panel. C is sitting immediate left of A. तो A के immediate left पे कौन है, C है। D is immediate right of B. तो B के immediate right पे D है। And to the immediate left of F. तो F हमारा यहाँ हो गया। E is sitting on the last seat of फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो। रो के लेफ्ट में ई बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग राइट टू द जी। जी के राइट में बैठा हुआ है तो जी ये हो गया और बी डी एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हु इज सिटिंग फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू 1 2 3 4 एंड फिफ्थ हमारा हो गया बी, ऑप्शन नंबर 1। फिफ्थ पूछा है ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी सी, क्या बोला है, एक मिनट। द लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो, E is sitting on the last, okay, E is sitting on the last seat। तो ये लास्ट सीट नहीं होगी ना, ये फर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारा बी डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40. अ बॉय रीड 3/8 of the book on one day and 4/5 of the book on of the remainder on the other day. There were 50 pages unread. How many books pages were there in the books? Okay. तो बुक्स को पेजेस को आप x मान लीजिए. पहले वो कितने बुक्स पढ़ लेता है, कितने पेजेस पढ़ लेता है, तो 3/8 पढ़ लेता है. तो बचे कितना है, बचा है उसके पास 5/8 और उसके बाद वो 4/5 को भी पढ़ लेता है. तो बचा कितना, ये बचेगा आपके पास 1/5 का. इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है. ये गया कितना, 6 टाइम्स. इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 6 इंटू ये हो गया 40 एंड आपके पास टोटल बुक्स पेजेस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 240. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जीएसटी. तो ये है आपका जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज 41. विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके सेम है. Which emperor shifted his capital from Delhi to दौलताबाद. तो ये है आपके मोहम्मद बिन तुगलक. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. सिस्टर, फैमिली एंड सिबलिंग्स में से क्या रिलेशन बनेगा. तो फैमिली के अंदर आता है आपका सिबलिंग्स और सिबलिंग्स में आती है सिस्टर. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. तो ये है आपका क्या, ये है आपका केदारनाथ. गुजरात में नहीं है बल्कि आपका कहाँ पे है, ये है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है आपका उत्तराखंड में. नेक्स्ट है हमारे पास 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो ही कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Next is 46. Find the smallest natural number n such that the product this is a perfect cube. तो इसके लिए हम पहले ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 3. तो क्यूब बनाने के लिए हमें 3 का पेयर चाहिए. तो यहाँ पे हमें इंटू 2 और इंटू 3 करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6. Option number 4 correct. Next is question number 47. Who was the first chairman of Rajya Sabha? तो ये है आपके डॉक्टर एस राधा कृष्ण. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज 48. Maintenance and of international peace and security is the main purpose of which of the following unit organization. तो ये है आपका UNO. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is 49. Between square of perimeter 44 and square of and circle of circumference 44, which figure has the largest area and by how much. ठीक है, तो पेरीमीटर हमें स्क्वायर का 44 दे रखा है, यानी कि साइड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 11. अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 दैट इज़ 121. वहीं पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज़ 2 पाई आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इंटू आर इज इक्वल टू 44. ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हो जाएगी 7. एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7. तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 154. तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, 33 सेंटीमीटर ज़्यादा है किसकी, सर्कल की. तो सर्कल एंड 33 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स 50. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड द ओजोन होल इज chlorofluorocarbons. Option number 4 correct. Next is 53. To make idlis, if you take 2 parts of rice and 1 part of urad dal, what percentage should mixture would be if would be rice and what percentage should be urad dal.
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल हमारा 100% होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल हमारा 100% नहीं हो रहा है, इन दोनों का भी नहीं हो रहा है, इन दोनों का भी 100% नहीं है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अगर आप ऐसे फ्रैक्शंस में ऐड करें ना, तो ये आप 66 और 33 को सेपरेटली ऐड कर दीजिए, और सेपरेटली आप ऐड कर देंगे किसको, 2/3 और 1/3 को भी। तो ये हो जाएगा कितना, 99, और ये हो जाएगा आपके पास 1। तो ये हो गया टोटल 100%। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ इन इंडिया वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग, तो ये है आपका 1919 टू 1920। नेक्स्ट इज 53, एंड ये कह रहा है कि इसमें क्या रिप्लेस किया जाएगा ए को, सो दैट इट बिकम्स अ बैलेंस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये हो जाएगा 150 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 25। ठीक है, तो ये एक पॉइंट में जाएगा, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। ये हो गया आपके पास 150 इंटू 50 प्लस 15 माइनस 25। देखिए ये वाला मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाले को चेक करते हैं, तो ये हो गया कितना, 150 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 15 माइनस 25। तो ये हो गया कितना, 3 टाइम्स 45 माइनस 25 करेंगे तो हो गया हमारे पास 20। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये है आपका एन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी मीन्स इंटरनेट प्रैक्टिस, तो ये है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 55, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, Anita took 2 minutes more than usual to reach the bus terminus. How long does Anita take to reach the terminus on days that she isn't be late? ठीक है, तो अगर हम यूजुअल स्पीड 1 मान लेते हैं, तो चेंज इन स्पीड कितनी है हमारे पास, 5/6। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 6 एंड ये 5 हो गया। यानी कि यूजुअल टाइम ये स्पीड है, तो टाइम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1, पर ये एक्चुअल में गैप कितने का है, 2 का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो यूजुअली कितना टाइम लेती है, वो लेती है 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 10 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये है आपका, द रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, और रेड क्लिफ लाइन आपकी इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट है हमारे पास 58, द कॉस्ट ऑफ फ्लावर इज 120 इफ शॉपकीपर सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 10%, देन व्हाट इज द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं सीपी हमारे पास 150 है, 10% का लॉस है, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो शॉपकीपर है वो उसको 108 रुपये में बेच रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो ये है आपका एंडीज माउंटेन, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 60, एंड ये कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1982 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड 61, वेयर इज औरंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो ये है आपका असम में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयसाल किंगडम। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 63, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA इज इनकरेक्ट। ओके, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में।
नेक्स्ट है हमारे पास 64, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WinZip। तो ये है आपका क्या, ये है आपका इट कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर फाइल्स। नेक्स्ट इज 65, इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n, तो m एंड n का रेशियो क्या होगा। तो 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, m इज टू n हो गया हमारे पास 2:1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल प्राइज विनर। तो ये है आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 67th क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल पेंडेंट्स आर ज्वेलरी, नो ज्वेलरी इज सिल्वर एंड सम सिल्वर इज क्वाइन। तो सम सिल्वर इज ज्वेलरी, ज्वेलरी एंड सिल्वर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम कॉइन्स इज पेंडेंट, पेंडेंट एंड कॉइन्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम ज्वेलरी इज पेंडेंट, तो ये वाली ज्वेलरी जो है पेंडेंट है। ओनली 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 10a टू द पावर ऑफ 6 माइनस 4a टू द पावर ऑफ 3 माइनस 15a टू द पावर ऑफ 3, और ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ओके ओके इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास 10a² माइनस 19a³ एंड ये हो गया +6। ये तो यहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाला यहाँ से मैच कर रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया, माइनस ऑफ 19a⁻3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिजीज एंड इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपका क्लोरा एंड इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट हैज़ द हाइएस्ट कैपेसिटी। तो ये है आपका कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 71, a competitive exam is to be held on a particular day. Examiner who has to supervise the exam enters the examination room 30 minutes before 2:30. He came 40 minutes before the student who was 20 minutes late for the exam. At what time did exam start? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो सुपरवाइज़र है वो 30 मिनट्स बिफोर 2:30 पहुँच गया है, यानी कि वो 2 बजे पहुँच गया है। ही केम 40 मिनट्स बिफोर द स्टूडेंट हु वॉज 20 मिनट्स लेट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो यानी कि ये एग्ज़ाम इस टाइम शुरू हो रहा है जिससे वो 20 मिनट लेट पहुँचा है। ठीक है, और ये जो है वो उससे पहले कितना पहले पहुंचा है, वो पहुंचा है 40 मिनट्स पहले। तो 20 तो ये हो गया और 20 यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा जो पेपर है वो कितना पहले शुरू होगा, वो हो जाएगा 2:20 पे शुरू, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, एंड ये कह रहा है, फ्लाइट अ नोवेल अबाउट ट्रैवल इज 21st century and human autonomy is written by which of the following Booker Prize winner 2018। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 73, द HCF ऑफ एनी 2 even perfect square will be at least। तो ये है आपका क्या, ये है आपका द HCF ऑफ एनी टू परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास 4 आएगा एंड और क्या बचेगा 16, तो इसमें एटलीस्ट आपके पास 4 जो है वो HCF होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो, 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, यूजिंग पाई इज इक्वल टू 22/7, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose diameter of the circle
base is 8 centimeter and whose slant height is 14 centimeter। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें रेडियस कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स की। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या पता करना होता है, ये होता है पाई आर एल। तो ये हो गया हमारे पास 22/7 इंटू 4 इंटू 18 विच इज़ इक्वल टू 176। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर बाउंड्री विद नेपाल। तो ये है आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 76, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैजिकल इज कोडेड लाइक दिस। तो नारायण नरनिया कैसे कोड किया जाएगा। तो मैजिकल में m क्या होता है, ये होता है 13, a हो गया 1, g 7, i 9, c 3, a 1, l हो गया हमारे पास 12, k हो जाएगा 11, ये हो गया 25, e is 5, g 7, a 1 25 एंड ये हो गया 10। -2 का पैटर्न चल रहा है तो n-2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं, ly कॉमन है तो r-2 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास p। ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 77 विच इज़ इनकरेक्ट। तो ये है आपका क्या, ये है आपका कान्हा नेशनल पार्क दैट इज़ फॉर बर्ड्स। तो बर्ड्स नहीं है, ये बेसिकली टाइगर्स के लिए है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 78, द cylinder and right circular cone has the same height, also have same volume. What is the ratio of radius of the base of cylinder to that of cone? Okay. हाँ, तो हम कहाँ थे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है क्या है कि इसकी सेम हाइट है एंड सेम वॉल्यूम है। तो दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर 2 स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या है, सेम हाइट भी दे रखी है तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे हमें R1 एंड R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 और ये हो गया आपके पास कितना, /1। ठीक है, तो यहाँ सॉरी हाँ, तो रूट मतलब मैं वही ले गई डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, सिंस इसमें आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है ऑप्शंस में, तो आप क्या करेंगे इसको, ओके 3√3। ओके, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। तो ये हमारा किसका था, ये था हमारा कोन का ना। तो कोन का हमारा नीचे आना चाहिए, तो ये हमारा रेशियो कुछ R2/R1 होना चाहिए था विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1/√3। अब हम √3 को जो है रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 नीचे और √3 ऊपर। तो आंसर हो जाएगा आपके पास √3:3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 79, which of the following chronological order of the event of the freedom struggle is correct। तो ये है आपका क्या, ये है आपका सिपाही म्यूटनी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 80, the number of illiterate person in the country decreased from 150 lakh to 100 lakh in 10 years. What is the percentage decrease? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 50 लाख का जो है डिक्रीज़ हुआ है और ये कितने में, बेस आपका 150 था इंटू 100, तो ये हो गया कितना, 3 टाइम्स 100/3 इज 33, 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 81, टू द नंबर 1/3 minus 1/4 is added from the sum so obtained, 1/3 of 1/4 is subtracted and the number is 1/3 plus 1/4, find the number। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर को x मान लेते हैं, प्लस करेंगे इसमें हम क्या, 1/3 minus 1/4,
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, द सम ऑब्टेन्ड, सो दिस इज सब्ट्रैक्टेड, दैट इज व्हाट 1/3 ऑफ 1/4 एंड द नंबर इज 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो गया 4 - 3 विच इज़ 1/12, और ये हो जाएगा आपके पास -1/12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, 7/12, तो ये और ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7/12, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 82, the diameter of bullock cart wheel is 14/11. This wheel makes 10 revolution per minute. What will be the speed of cart in kilometers per hour? ठीक है, तो डायमीटर जो है वो कितनी है, ये है आपके पास 14/11, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 14/22 विच इज़ इक्वल टू 7/11। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr, दैट इज 22/7 इंटू 7/11। ये गया हमारे पास 2 टाइम्स ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4 मीटर यहाँ पे हमारा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 0.04 किलोमीटर्स। तो स्पीड हमें पता करनी है, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1/60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, 4 bells begin to toll at 8 a.m. then each one at interval of 5, 6, 7 and 8 respectively. How many times will they toll together at the shift of 7 hours? ठीक है, तो हम पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 840, ठीक है, जो कि है किस में, ये है आपका सेकेंड्स में। कन्वर्ट करेंगे इसको मिनट्स में, तो डिवाइड बाय 60 विच विल बी इक्वल टू 14 मिनट्स। ठीक है, टाइम स्पैन ऑफ 7 आवर्स में कितने मिनट्स है, तो ये आ जाएगा इंटू 60 विच इज इक्वल टू 420। तो आपको क्या बोला है कि 420 मिनट्स में हर 14 मिनट्स में टोल करते हैं टुगेदर, दैट विल बी इक्वल टू 30 टाइम्स, पर ये शुरू में एक बार टोल एक साथ कर चुके हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 + 1 दैट इज 31, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है ऑयल शुड बी टोटली रिमूव फ्रॉम आवर डाइट। येस, रिमूविंग ऑयल फ्रॉम आवर डाइट विल कीप द बजट इन चेक। ठीक है, तो ये बजट के लिए तो नहीं होगा, राइट। नो सम टाइप ऑफ फूड ऑयल आर एसेंशियल फॉर अस एज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस दैम ऑन इट्स ओन, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टूवर्ड्स 85 एंड ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 8 × 8 + 6 करेंगे तो 70 होता है, वहीं पर 7 × 7 + 6 करेंगे तो यहाँ पे 55 होता है, 6 × 6 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पीक स्पेनिश एज वन ऑफ देयर लैंग्वेज। स्पेनिश में है कितने, 12%, तो 12% ऑफ 250 हमें निकालना है विच इज़ इक्वल टू 75। ठीक है, पर हमें स्पेनिश की बात करिए तो यहाँ पे भी हमें स्पेनिश दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 30% ऑफ 250 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 75। दोनों को ऐड कर, सॉरी ये था आपका 30, राइट, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 105 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86, ओके सेम ही क्वेश्चन है। 87, what is the average production of tomatoes in tons for statewide in all the year together? तो ये हमारा है y का, प्रोडक्शन कितनी है इसकी, 5 + 5.4 + 4 + 5.6, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा एवरेज में 5 टन्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 88, the average number of unit imported of product A that of product E in 2016 was equal to the number of unit imported of which product in 2015.
ए और ई का 2016 में एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30 + 20 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 विच इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये हो गया आपके पास 25। हमें 25 पता करना है तो वो किस में है, ये है आपका बी में। ठीक है, यहाँ पे 25 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 89, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सेक्टर डी। सेक्टर डी में आपका 95 डिग्री है तो 95 और टोटल डिग्री कितने होते हैं 360 इंटू आप कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 19/72। ठीक है, तो फ्रैक्शनल परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 और कर देते हैं विच विल बी इक्वल टू 26.4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 90 एंड ये कह रहा है इंडियन रशियन एंड सिटीज़न के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिटीजन्स जो होते हैं वो इंडियन भी हो सकते हैं, रशियन भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है ए टोल्ड बी आई एम योर आंट एंड एस इज माई हस्बैंड। ओके, ए बोल रहा है बी को कि आई एम बी की आंट। ठीक है, तो यहाँ कोई है, ए ये है, एस इज हिज हस्बैंड। ओके, बी टोल्ड टू ए डी इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर एंड यू आर सिस्टर ऑफ माई मदर डब्ल्यू। ओके, यू आर सिस्टर टू माई मदर डब्ल्यू, तो यहाँ इसकी डब्ल्यू मदर हो गई, उसकी सिस्टर है ये, और ये हो जाएगा उसका हस्बैंड कौन था, एस इज माई हस्बैंड ये बोला है इसने। डी इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि डी यहाँ पे हो जाएगा कौन, फादर। हाउ इज एस रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा उसकी सिस्टर का हस्बैंड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है कि फुजेल हैज 6 पेंसिल ए बी सी डी ई एफ, ही हैज केप्ट देम इन 2 बॉक्सेस वाई एंड जेड, डी एंड बी आर नॉट केप्ट टुगेदर। तो y और z के बीच में हमारे पास है d और b टुगेदर नहीं हो सकते, d a और f टुगेदर नहीं हो सकते, और d और b भी टुगेदर नहीं हो सकते, a एंड d भी टुगेदर नहीं हो सकते, आर नॉट केप्ट इन द बॉक्स b। तो यानी कि d यहाँ पे होगा, a यहाँ पे होगा, तो b यहाँ पे हो गया और f यहाँ पे हो गया। ठीक है, E and C are not kept together, E is not kept in box Y, तो ये E हो गया और ये हो जाएगा C। Which of the following pencil is kept in board Z, तो ये हो गया B, F and E, तो यहाँ पे ऑप्शन B हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड इसमें आपको बोला है कि यहाँ पे सब जो आपके सिंबल्स हैं उनको चेंज करके आंसर लिखना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 + 2/7 और ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय 4/5। थोड़ा सा डिवाइड ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 5 एंड ये हो जाएगा आपके पास 7 × 4 विच विल बी इक्वल टू 89/14। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 94 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वे इन विच कैमरा इज कोडेड इन द लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ए हमें कॉमन दिख रहा है, ए यहाँ पे हमारे पास कॉमन है और इनमें कॉमन क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। एक मिनट, ये नोटिस कीजिए, ई यहाँ पे 2 बार है और ई यहाँ पे ये जो है 2 बार है, यानी कि ई का कोड तो जी और @ है, उन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है। तो यानी कि ए का जो कोड है वो क्या हो गया, ये और एंड। तो हमारे पास ए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी कि ये वाला सिंबल जो है दैट इज $एंड का, ये 2 बार आना चाहिए।
इसमें ये 2 बार नहीं है, इसमें 2 बार नहीं है, इसमें भी 2 बार नहीं है, इसमें तो एक भी बार नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो कोड जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 95 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो k प्लस फाइव इज p प्लस 5 इज u प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z। ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है कि एस्पिरेंट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो जनरेट को कैसे करेंगे। तो A होता है 1, S इज 19, P 16, I 9, R 18, ये हो गया 1, ये हो गया 14 एंड ये हो गया 20, 3, 21, 18, 11, 23, 16 एंड 22 प्लस 2 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो G7 होता है, 7 प्लस 2 इज 9, तो 9 से शुरू होने वाला हमें नंबर चाहिए था। 6 तक तो यहाँ पे सेम है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बाकी आगे क्या चाहिए, ई होता है 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो गया, 2 हमारा बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, स्ट्राइप्स इज टू जेब्रा देन डैश इज टू फ्लावर। तो स्ट्राइप्स जो है वो बाय जेब्रा की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आपका यहाँ पे जो है कलर जो है वो फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 98 की बात करें, पिज़्ज़ा फास्ट फूड एंड इटली के बीच में क्या रिलेशन है। तो पिज़्ज़ा एक फास्ट फूड है, इटली अलग है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 99 एंड ये बोल रहा है ऑड वन आउट आपको यहाँ पे पता करना है। तो सी जो होता है 3 होता है और ये होता है 16 यानी कि, और ये हो गया ए, ठीक है। ए होता है 1, यहाँ पे प्लस 13 है। एफ होता है कितना 6, जी होता है 7 प्लस 1 का गैप है यहाँ पे। एस और टी 1 का गैप अगेन, एफ एंड जी 1 का गैप अगेन। तो यहाँ पर आपका जो है ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कैमल डेजर्ट इज टू कैमल देन रिवर इज टू। तो डेजर्ट में कैमल होते हैं, रिवर में बोट होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।